नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल VLD सेक्शन लुआस में। आज हम बात करते हैं कि VLDA एडमिशन की फ़र्स्ट काउंसलिंग में कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी, जिससे कि आपको एडमिशन के टाइम पे कोई दिक्कत ना हो, आप पहले ही उनको तैयार करके रख लें। तो चलो बात करते हैं। सबसे पहले हमें कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर VLDA फर्स्ट काउंसलिंग एडमिशन 2025। सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई, आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायर पड़ेगी। देखो, सबसे पहले तो आपको जो मैं डॉक्यूमेंट आज अब बता रहा हूँ, वो सभी डॉक्यूमेंट आपके पास ओरिजिनल भी होने चाहिए और उनकी दो फोटोकॉपीज़ होनी चाहिए। मतलब आपके जो मैं डॉक्यूमेंट यहाँ बता रहा हूँ वो सभी ओरिजिनल और उनके 2 सेट फ़ोटोकॉपी विद फोटोग्राफ्स। और कलर फ़ोटो स्टेट नहीं चलेगी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही आपको लेके जाने हैं आपके, और उनकी फ़ोटोकॉपी लेके जानी है, ठीक है। और ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट आप लेकर के जाएंगे वो सभी डॉक्यूमेंट आपके लुआस के अंदर एडमिशन के टाइम पे सबमिट हो जाएंगे फॉर दी वेरिफिकेशन, ठीक है भाई। तो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई, आपका दसवीं कक्षा की मार्कशीट आपको लेकर के जानी होगी, ठीक है। 10वीं कक्षा की मार्कशीट जो आपको दर्शाएगी कि भाई आपकी डेट ऑफ बर्थ सही है, फादर मदर नेम सही है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम 10+2 12th की मार्कशीट। वो आपके किसी बोर्ड से हो भाई, हरियाणा बोर्ड से हो, CBSE से हो, ICSE से हो या ओपन बोर्ड से हो, सब चल जाएगी भाई। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भाई हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट। हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोल सकते हैं, रेजिडेंस सर्टिफिकेट बोल सकते हैं भाई। और जो रिवासा के रेजिडेंट कैंडिडेट है उनको भाई रिवासा रेजिडेंट सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा। वो सेम ही है, हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट को ही रिवासा सर्टिफिकेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट ही दर्शाएगा कि आप रिवासा गांव से संबंध रखते हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, स्थायी निवासी हैं, ठीक है भाई। और उसके बाद आपको करेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है। जो भी आपने लास्ट क्लास पास की है वहाँ से, उस इंस्टीट्यूट से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा करके लेके जाना है। और उसके बाद सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भाई। आपकी जो लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल करके जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल में जाओगे, उसके राइट हैंड साइड में जहाँ पर आपका एडमिट कार्ड आया था, वैसे ही नीचे एक पॉपअप दिखाई दे रहा होगा जिसमें आपको सीट अलॉटमेंट लेटर दिखाई दे रहा होगा। वहाँ से डाउनलोड करके उसकी 2 फोटोकॉपीज निकाल लीजिए। उसके बाद भाई हम बात कर लेते हैं, अगर आपका लास्ट क्लास पास्ट होने के बाद 1 साल से अधिक का गैप ईयर है तो आपको गैप ईयर सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा भाई, ठीक है। गैप ईयर सर्टिफिकेट देखो, आपका किसी भी कोर्ट या नोटरी वाले से आप बनवा सकते हो, टाइपिस्ट होते हैं वो आपको एफिडेविट पे एक 10 रुपये का एफिडेविट आता है, उस पर लिख करके दे देंगे आपको कि भाई आपने इस समय के अंदर कोई भी स्टडी नहीं की है, आपका इस समय के अंदर गैप है और अब आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं, वहाँ पे नोटरी की मोहर लग जाएगी। और या फिर एक एनेक्चर एक्स है भाई, जो आपके प्रोस्पेक्टस में है, उसको पे आप फिलअप करके नोटरी से साइन करवा सकते हैं, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड हो जाएगा वो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं भाई, अगर आपको कैटेगरी बेनिफिट लेना है, जैसे भाई BCA BCB का है, तो आपको BCA BCB का कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। EWS का है तो आपको ये कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा करके ले जाना पड़ेगा, तभी आपको उस रिजर्व्ड कैटेगरी का क्लेम मिलेगा भाई। और ध्यान रखें, यह सर्टिफिकेट आपका 1
अप्रैल 2025 के बाद का हो, ठीक है। 1 अप्रैल 2025 को बना हो या इसके बाद का हो, इससे पहले का न हो, इसके बाद का ही मान्य होगा भाई। यहाँ पे क्लियरली बताया गया, आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखो आपको बताया गया भाई, ये 1 तारीख 4वां महीना 2025 का होना चाहिए भाई। अब हम बात कर लेते हैं भाई आगे, जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट है या ऐसे स्टूडेंट है, उनको भी अपना रिजर्वेशन सर्टिफिकेट बनवा करके लेके जाना पड़ेगा भाई, ठीक है। तभी आपको वहाँ पर डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट का बेनिफिट मिलेगा भाई। इसके बाद बात कर लेते हैं हम टू कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ टेकन ऑन और आफ्टर 1 मई 2025, 1/5/2025 को या इसके बाद के आपको फ़ोटो खिंचवा करके लेके जाने हैं भाई। नए फ़ोटो होने चाहिए 2x2 के, टू कलर्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होने चाहिए भाई, ठीक है। उसके बाद कॉपी ऑफ आधार कार्ड 2, मैंने बता दिया था आपको कि दो सेट लेकर के जाने हैं। और साथ में जो डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूँ ये ओरिजिनल भी होने चाहिए। अपडेटेड परिवार पहचान पत्र होना चाहिए भाई आपके पास, पीपी आईडी, फैमिली आईडी बोलते जिसको हम। उसके बाद हम बात कर लेते हैं भाई, कैंडिडेट क्लेमिंग एडमिशन अगेंस्ट द सीट ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द कश्मीरी माइग्रेंट सर्टिफिकेट इशू बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। भाई जो कश्मीरी माइग्रेंट है, जो इसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो उसको यहाँ के सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा भाई। कश्मीरी माइग्रेंट सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इशूड होना चाहिए। उसके बाद जो भाई जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट है, उनको जम्मू कश्मीर स्टेट से रेजिडेंट सर्टिफिकेट इशू करवा के लेके आना पड़ेगा, तभी आपको जम्मू कश्मीर वाली सीट का बेनिफिट मिलेगा। और आगे ये DVLT वालों के लिए भी नीट, ये VLD वाले बच्चों के लिए नहीं है, ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं भाई, इन सर्विस कैंडिडेट है ना, उनको इन सर्विस कैंडिडेट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा और ओरिजिनल अटैच करना पड़ेगा, नहीं तो भाई उनको सीट अलॉट नहीं होगी, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और वो कहाँ से इशू होना चाहिए भाई, HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन सर्विस कैंडिडेट ऑफ लुआस के जो इन सर्विस कैंडिडेट उनको HOD अपने डिपार्टमेंट के हेड से बनवा के लेके जाना पड़ेगा। और जो एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी डिपार्टमेंट में हरियाणा गवर्नमेंट में कार्यरत है, उनको अपने डिपार्टमेंट के डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर से इशू करवा करके आपका इन सर्विस कैंडिडेट सर्टिफिकेट बनवा कर ले जाना पड़ेगा। और जो दिल्ली के हैं रहने वाले हैं और दिल्ली इन सर्विस में हैं, उनको भी भाई इन सर्विस कैंडिडेट सर्टिफिकेट बनवा करके ले जाना पड़ेगा एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग GNCT दिल्ली से भी। और ये बताया गया कि भाई जो ये भी आपका डाटा रहेगा, यह 6 मंथ तक आपका स्टोरेज होता है, उसके बाद में ये डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। उसके बाद कोई RTI ये मान्य नहीं रहती, क्योंकि ये आपका साइट से डाटा उड़ा दिया जाता है। आप 6 मंथ तक ही इसमें कोई भी RTI या क्लेम कर सकते। जो ये डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं, ये सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और इनके 2 फोटोकॉपी सेट विद 2 फोटोग्राफ लेकर के आपको जाने हैं भाई। और ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल VLDA सेक्शन लुआस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हम आपको भाई इस चैनल पे हर बारीक से बारीक जानकारी देंगे VLDA लुआस के एडमिशन के रिगार्डिंग। हर काउंसलिंग, हर अपडेट आपको यहाँ मिलती रहेगी। धन्यवाद।